हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक लक्ष्य क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे आपके अपने स्क्रीन पे दिल्ली अनलॉक 2.0 आप लोगों ने अभी तक न्यूज़ में भी सुन लिया होगा। इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि दिल्ली अनलॉक 2.0 में किस किस को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है और किस किस के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। तो चलिए समझते हैं हम दिल्ली अनलॉक 2.0 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को आज की। तो देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है कि क्या दिल्ली के अंदर विल ऑल शॉप मॉल्स एंड मार्केट्स रीओपन स्टार्टिंग मंडे। क्या सभी दुकानें जो हैं, मार्केट हैं और जो मॉल हैं, क्या वो सोमवार को खुल जाएंगे? तो इसके बारे में यहाँ हम जानेंगे और देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये ऑल है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ऑल मॉल्स मार्केट एंड मार्केट कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्ट वीकली मार्केट शैल ओपन बिटवीन 10 AM एंड 8 AM ऑन ऑड इवन बेसिस। पहला पॉइंट तो यही समझ लीजिए कि हाँ जी, मॉल मार्केट जो भी चीज़ें हैं वो खुलेंगी तो ज़रूर, लेकिन उसका एक पर्पस है। ऑड इवन के रूल के हिसाब से वो शॉप खुलेंगी। ऑड इवन आप बोलिएगा तो दिल्ली के अंदर पहले भी ऑड इवन फार्मूला अपनाया गया था, जिसमें हम लोगों ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो इवन नंबर की गाड़ियाँ होती थी वो इवन डे पे चलाया गया था, और जो ऑड नंबर की गाड़ियाँ वो ऑड नंबर पे। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा कि जो मॉल मार्केट्स और जो शॉप्स हैं उनको ओपन तो किया जाएगा, लेकिन आज अगर वो शॉप ओपन हो गया तो वो कल बंद रहेगी, फिर उसके बाद अगले दिन वो खुलेगी। कहने का क्या मतलब, नॉर्मल सी बात कि अल्टरनेटिव डेज़ पे शॉप्स ओपन होगी। इसके बाद सेकंड बोला गया, सेकंड पॉइंट क्या है कि दिस इम्प्लाइज दैट ओनली 50% ऑफ द शॉप ऑफ एवरी मार्केट विल ओपन ऑन अ गिवन डे। अब नॉर्मल सी बात, वही बात मैंने आप लोगों को बताई कि अगर एक दुकान आज खुली है तो जो दूसरी बंद होगी, तो 50% जो मार्केट के अंदर दुकानें हैं वही सिर्फ एक सिंगल डे में खुलेंगी और 50% जो होंगी वो क्लोज रहेंगी। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है DDMA ऑर्डर एड्स दैट शॉपिंग शैल इन एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल बुक स्टेशनरी आइटम्स फैंस आर परमिटेड टू ओपन ऑन ऑल डेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइमिंग। जो आपके एसेंशियल जी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशनल बुक्स के लिए हो गए, स्टेशनरी का सामान सब हो गया, ये जो होंगी आपकी ये ऑल डेज खुली रहेंगी, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, क्या दिल्ली मेट्रो भी खुलेगी? तो जी हाँ, इसका आंसर भी क्या है, येस, द मेट्रो हैज़ बीन अलाउड टू ऑपरेट विथ 50% सीटिंग कैपेसिटी। आप लोगों ने ट्रैवल किया, ज़रूर किया होगा मेट्रो में अभी इस कोविड सिचुएशन में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो बगल वाली सीट है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, वहाँ पे बैठने के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी, वहाँ पे एक स्टिकर लगाया गया था। तो सेम चीज़ आज अभी भी फॉलो होगी, ऐसी सेम चीज़ें होंगी। वैसी जैसे आप लोग एंटर करते थे मेट्रो के गेट पे तो आपका थर्मल के द्वारा टेम्परेचर नापा जाता था, दैन सैनिटाइजर, वो सब काम अगेन होगा। इस पूरे स्लाइड में यही चीज़ें लिखी गई हैं। और जैसे कि देखिए, पैसेंजर एंट्री इनसाइड द स्टेशन विल ऑल्सो बी रेगुलेटेड एंड लिमिटेड नंबर ऑफ गेट्स विल बी केप्ट ओपन। सिर्फ कुछ गेट्स होंगी जो खोली जाएंगी, बाकी सब क्लोज रहेंगी। वही बात, थर्मल स्कैनिंग विल बी कैरी आउट मैंडेटरी एंड हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन विल ऑल्सो बी स्टेशन नियर द एंट्री गेट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, विल लिकर शॉप्स रीओपन, क्या शराब की दुकानें वो भी खुलेंगी? तो देखिए, यस, लिक्वर शॉप इन मार्केट एंड मॉल्स विल ऑल्सो ओपन फॉलोइंग द ऑड इवन फार्मूला। इसके ऊपर भी बोला गया है कि ऑड इवन फार्मूला के बेस पे ये भी खोला जाएगा, चाहे वो मार्केट के अंदर लिक्वर शॉप हो या फिर वो मॉल के अंदर हो। फिर दिस मीन्स, अब देखिए ऑड इवन का मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पे दिया गया। दिस मीन्स योर नेबरहुड लिक्विड स्टोर माइट ओपन ऑन मंडे रिमेन शट ऑन ट्यूसडे। मंडे को तो खुलेगी वो, बट ट्यूसडे को क्या होगा, वो शट डाउन रहेगा। देन उसके बाद अगेन वो वेडनेसडे को ओपन हो जाएगी, और फिर उसके बाद इसी हिसाब से मार्केट में वो ओपन और क्लोज होती रहेगी। नेक्स्ट सवाल की ओर, क्या व्हाट अबाउट बार्बर शॉप, सैलून, स्पा एंड जिम, क्या ये सब चीज़ें भी खुलेंगी, बार्बर, सैलून, स्पा और जिम? तो देखिए, अभी के लिए इनको क्या बोला गया है, इनको अभी पेंडिंग में रखा गया है। दिस एस्टेब्लिशमेंट आर लाइकली टू बी अलाउड अंडर द नेक्स्ट फेज ऑफ रिलैक्सेशन, बता ही दिया मैंने। देन इसके बाद, विल रेस्टोरेंट एंड फूड कोर्ट्स रीओपन। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, क्या रेस्टोरेंट भी खुलेंगे? तो इसका आंसर है जी नहीं, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। फॉर नाउ टेक अवे एंड होम डिलीवरी सर्विस शैल कंटिन्यू। होम डिलीवरी सर्विस का ये भी कंटिन्यू किया गया है। इसके बाद पब्लिक बसेस के ऊपर आ जाते हैं। क्या पब्लिक बस में हम जाएंगे, बैठ सकते हैं हम लोग? तो जी हाँ, सेम कंडीशन जैसे मेट्रो में एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठना होगा, ऐसी सेम कंडीशन बसों के अंदर भी अप्लाई है। ठीक है,
देन इसके बाद अब ये आता है व्हाट अबाउट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस, क्या होगा गवर्नमेंट ऑफिसर और प्राइवेट ऑफिस का। तो इसमें ये बोला गया है ऑल प्राइवेट ऑफिसेस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली शैल बी अलाउड टू फंक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 50% स्ट्रेंथ ऑफ देयर स्टाफ बिटवीन 9 and 5 PM ऑन प्रोडक्शन वैलिड अथॉरिटी लेटर एंड वैलिड आई कार्ड इश्यू टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉय स्टेट द DDMO। नॉर्मल सी बात है, 9 से 5 बजे के बीच 50% की कैपेसिटी होगी और उनके लिए क्या किया जाएगा, वैलिड आई कार्ड उनको और उनकी परमिशन लेनी ज़रूरी होगी। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑल दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिस सेल फंक्शन विथ 100% स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड 1 ऑफिसर, जो भी ग्रेड 1 ऑफिसर हैं उनको तो 100% आना ही आना है। इन केस ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ 50% विल बी कॉल्ड एज पर रिक्वायरमेंट, और जिस हिसाब से देखा जाएगा कि हाँ थोड़ा सा हम स्टाफ कम कर सकते हैं, उस हिसाब से ये काम होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिस में। प्राइवेट ऑफिस में मैं आपको बता चुका हूँ 50% की स्ट्रेंथ 9 to 5, इसके बाद वैलिड आई कार्ड और परमिशन लेना नॉर्मल सी बात है, अथॉरिटी से कंपलसरी है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे द्वारा वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फिर उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस हो वो आपको नोटिफाई कर दे। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।